जो मेरे पास आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 2012 में वोट परसेंटेज में जो 4 से 5% की बढ़ोतरी हुई थी, उसने भारतीय जनता पार्टी की किस्मत को बदल कर रख दिया था और भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर 310 से ज्यादा सीटों के आंकड़े को पार कर गई थी और वही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को किसी तरह से अपनी लाज बचानी पड़ी थी। और अगर हम अभी तक जो वोटिंग हुई है उसके आंकड़े देखें तो पहले चरण में 61.63% वोटिंग हुई है और दूसरे चरण में 64.66%, तीसरे चरण में 62.28%, चौथे चरण में 62.76%, और इसके बाद पांचवें चरण में 58.3% और छठे चरण में 55.70%। अगर इस वोट परसेंटेज को देखें तो चरणबद्ध तरीके से 1 से लेकर 3% तक की कमी आई है और ये जो 1 से लेकर 3% तक की कमी है, इसका सीधे तौर पर जो असर है, जो कैलकुलेशन है, वो इंडिकेट कर रहा है कि जो अभी मौजूदा सरकार सत्ता में है, उसको लेकर जो जनता है उसका क्या मन है, उसका क्या रुझान है। क्योंकि अगर वोट परसेंटेज में इजाफा होता तो पिछली मर्तबा जब वोट परसेंटेज बढ़ा था तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली थी और वो अपने दल पर, अपने दम पर, अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। और इस मर्तबा जिस तरह का रुझान है कि वोटर तो निकल रहे हैं पर वोट परसेंटेज जो क्यूमुलेटिव है, वो कुल प्रतिशत जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है, वो घट रहा है। तो वो साफ तौर पर इस ओर इंगित कर रहा है कि जो जनता है उसकी दुश्वारियां हैं और उसकी जो कंपल्शंस हैं वो उसको विवश कर रहे हैं कि वो मतदान के लिए ना आए या मतदान की ओर प्रेरित ना हो। क्योंकि आपने जिस तरह से रैलियों की भीड़ देखी, अभी कोई बता रहे हैं कि मोटिवेटेड लोगों को लेकर आया जा रहा है, आसपास के जिलों से लेकर आया जा रहा है। वहीं कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें केवल हमारे ही लोग चाहिए, यानी जहां वो प्रचार के लिए गए हैं केवल वहीं के लोग आए। तो ऐसी स्थितियों में अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इस मर्तबा का जो चुनाव है वो इस ओर इंगित कर रहा है कि ये भी संभव है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी वो इन चुनावों में वोट प्रतिशत में इजाफा कर जाए, भले ही सीटों में वो कम रह जाए। वही भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद वो कंफर्टेबल पोजीशन पे गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, तो ये जो वोट परसेंटेज का 1-2% की कमी आ रही है वो सीधे तौर पर उसकी जीत को डेंट लगा सकते हैं। वही समाजवादी पार्टी, जिसमें जो समाजवादी पार्टी है वो कह रही है कि उसने इस मर्तबा एक सोशल इंजीनियरिंग की थी। वो पिछड़ों को साथ लेकर आए थे और दलितों को अपने साथ ले आए थे, तो इस बार जो यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन था उसमें उसने इजाफा किया है। तो ये भी प्रतीत हो रहा है कि उसको इस सोशल इंजीनियरिंग का फायदा मिले और वोट परसेंटेज के साथ सीटें भी उसकी बढ़ जाए। तो परंतु अभी जो 6 चरण का चुनाव हो चुका है, 349 जो सीटें हैं वो ईवीएम में कैद हो गया है प्रत्याशियों का भाग्य। अब केवल 54 सीटें बची हैं। जो 54 सीटों का जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज बनारस में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। सुबह प्रियंका और उनके भाई भी पहुंचे थे काशी विश्वनाथ मंदिर, तो वो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है। घटता वोट परसेंटेज, निकलते वोटर की जो मौजूदा राजनीतिक क्रम है, राय साहब हमारे साथ हैं, उनका बहुत अनुभव है, वो ये बताएंगे कि इस मर्तबा जो नतीजे हैं वो एक नई तरह की राजनीतिक इबारत भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो वोटर्स का रुझान है वो साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि वो मौजूदा परिस्थितियों से बहुत खुश नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।